हेलो पढ़ने वाले बच्चों। तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। क्लास 10th का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। इस पे न्यूमेरिकल बहुत से आते हैं, तो आइए उन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने से पहले हमको कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स समझने होंगे, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट समझने होंगे कि कैसे हम लोग उन न्यूमेरिकल्स में जो टर्म्स पूछते हैं, जैसे कि इमेज पोजिशन, ऑब्जेक्ट पोजिशन, है ना, हाइट ऑफ द इमेज, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, इन सब चीजों को हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो आइए समझते हैं। सबसे पहले हम लोगों को चाहिए दो मिरर, कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर हम लोग कैसे ऑब्टेन करेंगे, कैसे हमको मिलेगा, इस तरह से। ये हमारे पास क्या है, एक स्फेयर है। ठीक है, ये एक स्फेयर है। अब हमने क्या किया, इसको बीच से ऐसे कट कर दिया। जब कट कर इसका आउटर साइड में अगर पॉलिश कर दिया तो ये क्या हमको मिल गया, ये हमको मिल गया कॉनकेव मिरर। ठीक है, और जब इसके इनर साइड में पॉलिश कर दिया तो हमको क्या मिल गया, कॉन्वेक्स मिरर मिल गया। ठीक है, तो अब कॉनकेव मिरर मिल गया, कॉन्वेक्स मिरर मिल गया, तो हमने क्या किया, इसके बीच में एक ऐसे लाइन ड्रॉ कर दिया। ये जो लाइन होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, इस लाइन को हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। इस लाइन को हम लोग क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। ठीक है, अब ये स्फेयर जब था तो इस स्फेयर का एक सेंटर भी रहा होगा, है ना। ये स्फेयर था तो इस स्फेयर का एक सेंटर रहा होगा। ठीक है, सेंटर रहा होगा, तो इस सेंटर को हम लोग क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं। ये आपको पता है ना कि किसी भी एक सर्कल का जो सेंटर होता है, उस सर्कल, उस सेंटर से बाउंड्री पे जो जो डिस्टेंस होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं। तो इसी तरीके से यहां से यहां की डिस्टेंस हम लोग क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं। तो मिरर के हम लोग जो कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। इस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, पोल ऑफ द मिरर, कॉनकेव के केस में और कॉन्वेक्स के केस में पोल ऑफ द मिरर। ठीक है, पोल ऑफ द मिरर। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर और पोल की जो हाफ डिस्टेंस होती है ना, के बीच की आधी डिस्टेंस हम लोग क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, फोकस पॉइंट कहेंगे, फोकस पॉइंट। अभी फोकस पॉइंट क्या होता है ना, तो इसको हम लोग समझते हैं कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर केस में अलग अलग समझते हैं। ठीक है, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर केस में अलग अलग समझते हैं। ठीक है, चलिए तो हम सिर्फ पहले बनाते हैं कॉनकेव मिरर और उसके बाद आगे की चीजों को उसमें समझते हैं। चलिए आइए तो हम बनाते हैं कॉनकेव मिरर। अगर भाई कुछ बच्चों को ऐसा दिक्कत है कि वो कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर को ही नहीं पहचान पा रहे हैं, तब क्या किया जाए। तो बच्चे ऐसे होंगे ना जो कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर को ही नहीं पहचान पा रहे हैं, तब उनके लिए क्या किया जाए। उनके लिए ये है, ये हमारे पास है स्पून। स्पून देखिए कितना अच्छा बना है, ये स्पून। अब स्पून के जिस साइड पे आप खाने को रख के खाते हैं, है ना, जिस साइड में आप खाने को रख के खाते हैं, वो क्या है, हमारा कॉनकेव सरफेस है ना। वहां से अगर लाइट रिफ्लेक्ट करेगी तो वो कॉनकेव सरफेस है, और उसके नीचे वाला साइड जो है वो कॉन्वेक्स सरफेस है। इतना आसान सा टॉपिक है, ये नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। तो सॉरी, अब ये हमारी है प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारा है प्रिंसिपल एक्सिस। ये हमने बताया क्या था, रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिसको आर या फिर और कैसे डिनोट किया जाता है, सी से। इसे लिखेंगे आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे फिर। इसको हम लोग बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब एक पॉइंट होता है फोकस पॉइंट, वो क्या होता है वो समझते हैं। अब ये कॉनकेव मिरर है, इसमें जब भी कोई लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती है, कोई लाइट रे जब पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती है, तो आफ्टर रिफ्लेक्टिंग ये कन्वर्स करती है। ये क्या करती है, एक पॉइंट पर कन्वर्स करती है। उस पॉइंट हम लोग क्या कहते हैं, फोकस पॉइंट। उस पॉइंट हम लोग क्या कहते हैं, फोकस पॉइंट कहते हैं। उस पॉइंट हम लोग कहते हैं फोकस पॉइंट, जहां पे ये लाइट आगे कन्वर्स करते हैं उसको हम लोग फोकस पॉइंट कहते हैं। ठीक है, तो फोकस पॉइंट और ये पोल, इसके बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको हम लोग कहते हैं फोकल लेंथ। क्या कहते हैं, फोकल लेंथ। ठीक है, अब इमेज और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कैसे निकाली जाती है,
ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये हमारा आपने मैथ्स में पढ़ा होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, एक्सिस है ना, कोऑर्डिनेट एक्सिस। ये कौन सी एक्सिस होती है, माइनस एक्स होता है, ये प्लस एक्स होती है, ये प्लस वाई होती है और ये माइनस वाई एक्सिस होती है। ठीक है, तो उसी तरह से इस मिरर को अगर हमने सेंटर समझा, इसके जो पोल को हमने एक्सिस का सेंटर समझा, ठीक है, तो इसके राइट हैंड साइड में होगा हमारा प्लस एक्स एक्सिस, लेफ्ट हैंड साइड में होगा माइनस एक्स एक्सिस। ठीक है, और टॉप पर होगा प्लस वाई और माइनस वाई। अब जो हम लोग ऑब्जेक्ट रखते हैं वो हम लोग कहाँ रखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में रखते हैं। जब हमने लेफ्ट हैंड साइड में ऑब्जेक्ट को रखा तो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया, माइनस एक्स एक्सिस पर रखा गया। तो ऑब्जेक्ट की जो हाइट होगी, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, वो कैसी होती है, पॉजिटिव होगी। उसकी जो वैल्यूज होंगी पॉजिटिव वैल्यू हम लोग रखेंगे, मैथमेटिकल वैल्यू जो होगी वो पॉजिटिव वैल्यू होगी। और एक्स एक्सिस पे ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन होगी, एक्स एक्सिस पे ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन होगी पोल से, वो उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट पोजीशन, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं यू से, उसको हम लोग कहते हैं ऑब्जेक्ट पोजीशन और हम लोग डिनोट करते हैं यू से। ये जो डिस्टेंस होती है पोल से इसकी ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस हम लोग डिनोट करते हैं यू से, इसको हम लोग कहते हैं ऑब्जेक्ट पोजीशन। ठीक है, अब कॉन्केव मिरर के केस में जो इमेजेस बनती हैं वो कैसी होती हैं, डिफरेंट केसेस होते हैं, है ना। तो जो इमेज बनती है वो कैसी बनती है, कॉन्केव मिरर केस में रियल एंड इन्वर्टेड। और एक केस ऐसा होता है जिसमें इमेज जो बनती है वो कैसी बनती है, वर्चुअल एंड डायरेक्ट। वो कब होता है, जब ऑब्जेक्ट हमारा फोकस और पोल के बीच में रखा होता है, तब जो हमारी इमेज बनती है वो वर्चुअल एंड डायरेक्ट बनती है। ठीक है, देखते हैं आगे हम लोग देखेंगे उसको। ठीक है, तो अब देखते हैं रियल एंड इन्वर्टेड इमेज जो होती है वो कैसी होती है, अपोजिट होती है, अपसाइड डाउन होती है। इन्वर्टेड का मतलब अपसाइड डाउन, जो अपसाइड डाउन होती है और सेम साइड ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस बनती है, रिफ्लेक्शन हो रहा है, सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट बनती है, जिस साइड में ऑब्जेक्ट रखा होता है उसी साइड में इमेज बनती है। वैसी इमेज हम लोग क्या कहते हैं, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। रियल इमेज हमको कहाँ ऑब्टेन होती है, स्क्रीन पर ऑब्टेन होती है, और वर्चुअल इमेज हमको स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं होती है, बिहाइंड द मिरर ऑब्टेन होती है। ठीक है, तो अब जो इमेज होती है वो हमको बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस मिलती है। तो जब बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस मिलती है तो हाइट ऑफ द इमेज क्या होती है, वो हमारी नेगेटिव होती है। लेकिन डिस्टेंस ऑफ द इमेज जो होगी फ्रॉम द पोल, वो क्या होती है, उसको हम लोग डिनोट करते हैं वी से। वी मीन्स इमेज डिस्टेंस, जो कि क्या होती है, निगेटिव होती है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी क्या होती है, निगेटिव होती है। ठीक है, फोकल लेंथ क्या होगा कॉन्केव मिरर केस में, फोकल लेंथ, पोल से फोकस पॉइंट की डिस्टेंस हम लोग कहते हैं फोकल लेंथ, ये भी क्या होगी, निगेटिव होगी। ठीक है, तो कॉन्केव मिरर केस में हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट पॉजिटिव होगा, हाइट ऑफ द इमेज निगेटिव होगी, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड पोल निगेटिव होगा, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज निगेटिव होगा, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज, सॉरी डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड इमेज निगेटिव होगा, है ना। अब रेडियस और फोकल लेंथ के बीच में क्या रिलेशन है ये देखते हैं। हमने बताया था अभी कि जब हमने एक स्फीयर बनाया, इसका जो सेंटर होता है उसको हम लोग रेडियस बोलते हैं, और इस रेडियस का जो हाफ पॉइंट होता है उसको हम लोग फोकस पॉइंट बोलते हैं, इसको हम लोग फोकस पॉइंट बोलते हैं, ये रेडियस होता है। तो रेडियस और फोकल लेंथ में क्या रिलेशन होगा, हम ये कह सकते हैं कि जो आर है वो किसके इक्वल होता है, 2f के इक्वल होता है। r जो होगा वो किसके इक्वल होगा, 2f के इक्वल होगा, या फिर f जो होगा वो क्या होगा, r/2 होगा, है ना। इन सब फॉर्मूले की जरूरत हमको कहाँ पड़ेगी, जब हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तब हमको इस फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, वहां पे हम पहले इस फॉर्मूले को आपको समझाएंगे, उसके बाद हम लोग इस पे न्यूमेरिकल देखेंगे, कॉन्केव मिरर पे देखेंगे, कॉन्वेक्स मिरर पे बी साइन कन्वेंशन देखेंगे। ठीक है, चलिए आइए हम लोग देखते हैं न्यूमेरिकल कैसे होता है इसका। समझ में अगर आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आगे भी आपको लाइट चैप्टर्स के न्यूमेरिकल होंगे, जितने भी रिलेटेड न्यूमेरिकल होंगे इस चैप्टर सब कराया जाएगा, नेक्स्ट चैप्टर्स के न्यूमेरिकल कराया जाएगा। चलिए आइए आगे देखते हैं न्यूमेरिकल कैसे होते हैं।